जय श्री कृष्ण। एक बार भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में अपनी मैया यशोदा के पास बैठे रोज की भांति कहानियाँ सुन रहे थे, लोरियाँ सुन रहे थे। तो ऐसे ही चलते चलते चंदा की बात चल रही थी, चंद्रमा की। तो ऐसे में भगवान ने देखा कि आज मैया का मूड थोड़ा ठीक है, तो क्यों ना कोई पर्सनल बात कर ली जाए। तो ठाकुर जी मैया से बोले कि मैया एक बात बता, तू तो सुबह से लग गई माखन निकालने में, घर के कामकाज में, और ऐसे ही सांझ तक लगी रहती है। तो क्या मैया तू थकती नहीं क्या? तो मैया जवाब देती है कि लल्ला, मैं थक तो जाती हूँ, परंतु क्या है ना कि तेरा चेहरा मेरे सामने रहता है, तू मुझे खेलता हुआ दिखाई देता रहता है। तो क्या है कि मुझे थोड़ी ऊर्जा मिल जाती है और मैं अपने काम में लगी रहती हूँ, थकावट मुझे बिल्कुल भी नहीं होती। ठाकुर जी बोले ना 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 मैया, ऐसी तो बात नहीं है, तू थकती तो होगी, तो फिर चाहिए ना कोई आपका पाँव दबाने वाली। मैया बोली क्यों नहीं चाहिए? चाहिए, लेकिन मेरे पास बहुत सारी दास दासियां हैं। कन्हैया बोला नहीं मैया, कैसी बात कर रही है? अरे दासी भी कहीं मन से पाँव दबाएगी क्या? वो तो एक नौकरी जैसी करेगी, करके सांझ को अपने घर को चली जाएगी। तो मैया कहती है कि लल्ला, तू बात को जलेबी के जैसे घुमावे मत, सीधी पॉइंट की बात बता। तो कन्हैया बोलते हैं कि मैया हम सोच रहे हैं कि तुम्हारे पास एक बढ़िया सी अच्छी सी बहू आ जाए जो आपके पाँव दबाती रहे, तो कितना अच्छा रहेगा। फिर वो तुझे कोई काम नहीं करने देगी, तेरी सेवा में लगी रहेगी। मैया तू एक काम कर, हमको एक बढ़िया सी दुल्हन मंगाई दे। तो मैया बोली दुल्हन तो मंगा दूं, पर तेरे लक्षण तो ठीक नहीं है। कौन देगा तुझे बहू? कौन अपनी छोरी तेरे को देगा? लाला तेरी फिर जात सगाई, सगाई तो तेरी बहुत आई, पर हुआ क्या कि लाला तेरी फिर जात सगाई, चोरी की बाण छोड़ दे मोहन, लड़ लड़ जात लुगाई। क्या? चोरी की बाण छोड़ दे मोहन, लड़ लड़ जात लुगाई, आस करत प्रभु मोहन नागर, फिर गए बामन नाई। मैया कहती है कि देख देख तेरे लक्षण, जितने भी 52 नाई आए सब अपना रिश्ता लेके वापस चले गए, किसी ने भी तेरे से रिश्ता जोड़ने की नहीं कही। तो कन्हैया फिर मैया से कहते हैं कि देखो मैया, हम जैसे भी हैं, लेकिन हमारे बाबा का तो बड़ा नाम है ना। अब नंद बाबा के घर बहू बनाने के लिए कौन अपनी छोरी नहीं देगा। अब मैया आपका और बाबा का इतना नाम है, आपके नाम पर तो कोई भी छोरी दे देगा। तो मैया बोलती है कि मोहन, ब्याह तेरा होना है कि तेरे बाबा का होना है? ब्याह तो तेरे से ही होगा ना। लोग तो यही पूछेंगे कि लड़का क्या कर रहा है। तो नटखट कन्हैया जिद करते हुए कहते हैं कि ना ना मैया, मेरा ब्याह तो करवाना ही पड़ेगा। तो मैया बोली चलो ठीक है, शाम को तेरे जब बाबा आएंगे तब बैठकर मैं बात करूंगी। तो बोले ना 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 ना, सांझ में तो अभी बहुत देर है, जब तक तो क्या पता कितनी सुंदर सुंदर दुल्हनियां अपने हाथ से चली जाएगी, इसलिए मैया मेरा ब्याह तो तू अभी करवा। तो मैया बोली अच्छा, तो बता कैसी बहू चाहिए तेरे को? तो कह रहे हैं ठाकुर जी कि झूठ मत बोलना मैया। मैया तू झूठ ही कहे, बात रखे चोरी सी, मैया करवाए दे मेरो ब्याह, मंगवाए दे दुल्हन गोरी सी। अब मोहन बताते हैं मैया को कि दुल्हन कैसी होनी चाहिए कि गोरी गुण वाली होवे, भोली सी बेचारी होवे। ये रिक्वायरमेंट है ठाकुर जी की दुल्हनिया के लिए कि गोरी गुण वाली होवे, भोली सी बेचारी होवे, प्यारे नैन वाली गोरी गोप की लली, के लली ढूंढ दे ओ माई, इसमें तेरा क्या ही जाए। तेरी तो मैया सेवा ही होगी, एक आध बार पूछ लेगी कि क्या मैया आपने खाना खाया, आपके पैर दबाऊं, या किसी काम में आपका हाथ बटाने की जरूरत है तो हाथ बटाऊं। तो कहते हैं कि नहीं कि मैया तेरा क्या जाएगा, तेरी तो सेवा ही होगी। आगे कहते हैं बिहारी जी, झट दूल्हा बना दे माही, बात मान ले तू मेरी, छोटे छोटे हाथों में लगाई दे मेहंदी थोड़ी सी, मैया करवा दे ब्याह मेरो, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। मैया छोटी सी दुल्हन मंगाई दे। अच्छा, माँ यशोदा बैठी बैठी सुन रही है। मैया कहती है और कुछ भी चाहिए तेरे को, और कोई गुण चाहिए? तो बिहारी जी बोलते हैं कि हाँ चाहिए। कैसी चाहिए? कि लली ऐसी ढूंढ लाए जिसे मैं लूं गोद में बिठाए। जय हो, ऐसी छोटी सी चाहिए। लली ऐसी ढूंढ लाए लूं मैं गोद में बिठाए, जब रूस जाऊं मैं तो वो मुझको मनाए।
मुझसे प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए। ऐसी होनी चाहिए जो मुझसे प्रेम भी करे और आकर के तेरे चरण भी दबाए। धीरे धीरे बतलाए आए बोलन में रस। और मैया वो बोले तो ऐसा लगे जैसे फूल जड़ रहे हो। ऐसी मीठी बोले मैया कि बस एकदम आनंद आ जाए। होरे होरे बतलाए आए बातों में रस। रस ग्राहक घनश्याम किशोरी, प्रीत बढ़े चंद्र चकोरी सी। मैया करवाए दे मेरा ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। अब बिहारी जी ने पूरी खूबियां अपनी मैया को बता दी। तो मैया कहती है कि चलो ठीक है, आज मैं थोड़ी व्यवस्था कर लेती हूँ। तूने जितने भी गुण बताए हैं ये गुण मेल खाने वाली छोरी देख लेती हूँ। उसके बाद बड़े धूमधाम से मुहूर्त निकलवाए के तेरा ब्याह करवा दूंगी। तो बिहारी जी बोले कि ना 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 मैया, मुझे मुहूर्त की जरूरत नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि तू मेरा ब्याह आज ही करवाई दे। तो मैया बोली ऐसे कैसे? मैंने तो बड़े सपने देखे हैं कि मेरे लल्ला की खूब सारी बारात लेके जाऊंगी, हाथी घोड़ा सब लेके जाऊंगी और बड़ी धूमधाम से ब्याह करके लाऊंगी। तो मोहन बोलते हैं कि ना ना, ज्यादा बड़ी बारात नहीं चाहिए। कौन कौन चाहिए? ये मैया छोटी सी बारात, ग्वाल बाल 5-7। बोले बस मेरे 4-5 ग्वाल मेरे साथ हो। मैया छोटी सी बारात, ग्वाल बाल 5-7। मलदे हल्दी 2 हाथ, हो पीताम्बर मेरे साथ। दूल्हा बनने की पूरी तैयारी है। कहते हैं मलदे हल्दी 2 हाथ, बस पीताम्बर हो मेरे साथ। धाय करे कुल रीत, गोपी गाय देगी गीत। धाय बेटी बेटी पूरी कुल रीति बता देगी और गोपियां गीत गा लेगी। धाय करे कुल रीत, गोपी गाय देगी गीत। मोको दे दे पट पीत, सर सहरा सजाए। मैया वो सहरा जहां रखा हुआ है वो निकाल ले और मेरे सर पे धर दे। धर सहरा मेरे सिर पे, मैं ब्याहने को जाऊं। कछाई दे कछनी कोरी सी, ओ मैया ब्याह करवाई दे मेरो, ल्या दे दुल्हनिया गोरी सी। तो कौन कौन जाएगा ब्याह में? एक मधुमंगल हो गया, एक सुदामा हो गया, एक स्तोप कृष्ण हो गया, एक सुबल हो गया और एक हो गए मैं। हो गए 5 आदमी। हम 5 लोग जाएंगे और बहू लेकर आ जाएंगे। तो मैया बोली तूने अपने दाऊ दादा का नाम नहीं लिया, अपनी ही बारात में अपने भैया को नहीं लेके जाएगा? तो बिहारी जी बोले कि मैया भैया का नाम मत लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दाऊ भैया को लेकर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो मैया बोली अरे उसको क्यों नहीं लेके जाएगा? तो बिहारी जी बोले मैया ये ऐसा भाई है मेरा कि इस पर मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। ये तो मुझे दिन रात चिढ़ाता रहता है कि तेरी मैया गोरी, तेरे बाबा गोरे, लेकिन तू काला है, इसलिए तू मैया का लल्ला नहीं है। मैया का लल्ला तो मैं हूँ, इसलिए मैं दाऊ भैया को तो बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा मैया। और एक बात और मैया, ये मुझे सारे दिन चिढ़ाता रहता है। जैसे ही मान लो मैं फेरे लेने बैठा और ये पीछे से कह दे कि लल्ला हाउ आ गया, तो मैं तो उठ के भाग जाऊंगा। तेरे को तो पता ही है मुझे हाउ से कितना डर लगता है। ना ना मैया, मैं दाऊ भैया को तो बिल्कुल साथ में नहीं लेके जाऊंगा। और इसके अलावा एक खतरा और है मैया। तो मैया पूछती है वो क्या है? आगे बिहारी जी अपनी माँ से बोले कि देखो मैया, ये है थोड़ा गोरा और मैं ठहरा काला। अब क्या पता छोरी वालों को यही पसंद आ जाए, तो क्या पता फेरों में से मेरे को उठा के इसे बिठा दे। तो देखो मैया, बहुत सारे खतरे हैं, मैं दाऊ भैया को तो बिल्कुल लेके नहीं जाऊंगा। मैया कोरी करे बात, झूठे बल दाऊ भ्रात। आगे क्या कहते हैं? मैया कोरी करे बात, झूठे बल दाऊ भ्रात। लेके जाऊं ना बारात, कबहू रखे ना मुझसे मेल। हमारी इनकी बिल्कुल नहीं पटती, कोई मेल नहीं, इसलिए मैया हम इनको लेकर नहीं जाएंगे। बस मैया तू जल्दी करके मेरा ब्याह करवा दे। मैया बोली करवा तो दूं, जल्दी करवा दूंगी, लेकिन बहू हो तब तो करवा दूं। अब तेरे को तो सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए, अब वह इतनी जल्दी कहाँ से लाऊं मैं? अच्छा तेरी नजर में कोई हो तो तू बता दे। अब कन्हैया शर्माने लगे, कैसे कहें। शर्माते हुए कहते हैं कि मैया देख, थोड़ा मुझे याद करने दे। थोड़ा इधर उधर देखकर सोचते हैं और फिर बोले, क्या बोलते हैं कि खेलन वादन घर आई वो। कि मैया तुझे क्या याद है
एक दिन सुबह सुबह अपनी सखियों के साथ में एक लली यहाँ पर खेलने के लिए आई थी। मैया वैसे तो समझ गई, लेकिन मैया मन बुलाते हुए कहती है कि अच्छा अच्छा वो विशाखा। तो कन्हैया बोले कि अरे राम राम राम, किसका नाम ले दिया? अरे मैया वो तो बहुत लड़ाकू है, लड़ती रहती है, उसका तो व्यवहार ही ठीक नहीं, उससे ब्याह करवा दिया तो फिर तो मेरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। वो नहीं मैया, वो एक दूसरी आई थी ना, खेलने वादिन वो घर आई। तो मैया बोली अच्छा अच्छा वो, हाँ हाँ याद आ गई मुझे। अच्छा तो तुम विशाखा की बात कर रहा है? तो कन्हैया बोले कि अरे मैया कहाँ वो इतनी मोटी सी बेडोली सी, और कहाँ मैं, कोई मेल है उसका और मेरा? अच्छा तो लल्ला फिर कौन आई? तो बोले मैया थोड़ा याद कर, वो आई थी ना उस दिन, बरसाने से आई थी। तो मैया बोली अच्छा अब समझ गई हूँ, तो उसी की बात कर रहा है? तो कन्हैया बोले हाँ मैया मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा वो रहती है वहाँ चित्रोली में, चित्रा, तो उसी की बात कर रहा है ना? अरे मैया फिर तूने किसका नाम ले लिया? उस गूंगी बहरी से मैं क्या क्या करूँगा? अरे मैया वो नहीं है, तो फिर कौन है? खेलन वादिन वो घर आई, काहू की छोरी भोरी सी, काहू की छोरी भोरी सी। तो मैया बोली अच्छा तो किसकी बात कर रहा है? कौन भोली सी छोरी आई थी? तो धीरे से बोले श्री विषभान किशोरी सी, किशोरी सी, श्री विषभान किशोरी सी। अभी भी स्पष्ट रूप से बताया नहीं है, श्री विषभान किशोरी सी। तो मैया बोली कि लला फिर तेरा ब्याह नहीं हो सकता। तो बोले क्यों नहीं हो सकता? तो बोली वृषभान किशोरी सी तो ब्रिज में कोई दूसरी है ही नहीं, इसलिए तेरे ये शब्द गलत हो गए, इन शब्दों को सुधारो और कहो श्री विषभान किशोरी ही, श्री विषभान किशोरी ही। करवाई दे मेरो ब्याह मंगवाई दे दुल्हन गोरी सी। ओ मैया करवाई दे मेरो ब्याह मंगवाई दे दुल्हन गोरी सी। तो अब कन्हैया के मुंह से ये बात सुनकर माँ यशोदा प्रफुल्लित हो गई, आनंदित हो गई। ये था भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का एक छोटा सा प्रेम प्रसंग, जो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अब आपके दोस्त सांवर चौधरी को आज्ञा दीजिए। आप जीवन में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए, और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।